Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today, we are going to study about ओडोगोनियम. स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट सेकंड में क्लोरोफाइसी के मेंबर ओडोगोनियम के बारे में स्टडी करेंगे. क्लोरोफाइसी के बारे में आपको डिटेल में पहले 2 लेक्चर दे चुकी हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि क्लोरोफाइसी जिसमें क्लोरोफिल ए और बी बहुतायत में पाया जाता है, उसी का मेंबर है ये ओडोगोनियम, जो कि मीठे या अलवणीय जल में पाया जाने वाला शैवाल है. इसका थैलस अशाखित तथा तंतुओं का बना होता है. अब हम इसके क्लासिफिकेशन पे आते हैं बच्चों. ठीक है. डिवीजन थैलोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी. क्लोरोफाइसी के क्या स्पेशल कैरेक्टर हैं? इसमें क्लोरोफिल ए व बी बहुतायत में पाया जाता है. ऑर्डर ओडोगोनियल्स. ओडोगोनियल्स के मेन कैरेक्टर क्या है कि इनके सदस्य, इस गण के जो ओडोगोनियल्स के सदस्य होते हैं, उनमें कोशिकीय विभाजन के फलस्वरूप केप्स का निर्माण होता है और केप्स युक्त कोशिकाएं केप सेल्स कहलाती हैं. इनमें क्लोरोप्लास्ट रेटिकुलेट होता है. वे प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे पायरिनोइड पाए जाते हैं. शैवाल तंतुक फिलामेंटस होता है, जो कि शाकीय या अशाकीय होता है. ये इसके मेन कैरेक्टर हैं ओडोगोनियल्स के. फैमिली ओडोगोनियसी. इसमें तंतु एक पंक्तिक होता है. ओडोगोनियसी में केप्स उपस्थित होते हैं. अलैंगिक जनन चल बीजाणुओं द्वारा तथा प्रत्येक बीजाणुधानी में सिर्फ एक ही चल बीजाणु बनता है. लैंगिक जनन विषम युग्म की एडवांस ओगेमस टाइप का होता है. तो ये तो इसके क्लासिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक हैं. अब हम इसके प्राप्ति स्थान पर आते हैं, अकरेंस पे आते हैं कि ओडोगोनियम कहाँ वे कैसे वातावरण में पाया जाता है. ओडोगोनियम ओडोस स्वेलिंग गोनोस रिप्रोडक्टिव बॉडीज या स्ट्रक्चर इज एन एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर एल्गा. ये मेनली मीठे या अलवणीय जल में पाए जाने वाला हरा शैवाल है. आउट ऑफ अबाउट 400 स्पीशीज, मोर देन 200 हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. 400 में से 200 जातियाँ इंडिया में इसकी पाई जाती हैं. दे आर वेरी कॉमन इन पूल्स, पॉन्ड्स, लेक्स एट्सेट्रा. ये पूल्स, पॉन्ड्स और लेक्स में कॉमनली बहुतायत में पाया जाता है. द फिलामेंटस प्लांट बॉडी में भी, द फिलामेंटस प्लांट बॉडी में गेट अटैच विद द स्टोन, वुड, लीव्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, some branches of dead plant remains in water etc. by their basal cell, the hold fast. Some species like Odogonium terrestris are terrestrial. ये कुंडों व पोखरों के शांत जल में पाया जाता है. बहते हुए जल में यदा कदा ही दिखाई देता है. अधिकांश जातियाँ इसकी किसी ठोस अधोस्तर अथवा निमग्न संवहनी पौधों पर एक आधारी कोशिका द्वारा एपिफाइटिक रूप से जुड़ी रहती हैं. किसके द्वारा? होल्ड फास्ट के द्वारा जुड़ी रहती हैं. शेष किसी अन्य ठोस धरातल पर चिपकी हुई पाई जाती हैं. परिपक्व अवस्था में ये शैवाल मुक्त तैरता पाया जाता है. कुछ जातियाँ इसकी स्थलीय तथा नम भूमि पर उपस्थित होती हैं, जैसे कि ओडोगोनियम टेरेस्ट्रिस और ओडोगोनियम सिलिएटा. इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ ओडोगोनियम. ओडोगोनियम के मुख्य लक्षण. This is common freshwater alga growing on substratum like sand particle, rocks, etc. ये commonly freshwater alga है. The plant body is unbranched
फिलामेंटस एंड डिफरेंशिएटेड इनटू एपेक्स टू बेस। इसकी प्लांट बॉडी अनब्रांच्ड होती है, अशाखित होती है, और तंतुल होती है, फिलामेंटस होती है। सेल हैव रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट। कोशिकाओं में रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जाली कवच हरित लवक इसमें कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ केप्स ऑन द यंग डिवाइडिंग सेल्स। यंग डिवाइडिंग सेल्स में केप्स की प्रेजेंस होती है। वेजिटेटिव सेल डिवीजन इज वेरी इलॉबरेट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय मल्टीफ्लैजिलेट जूस्पोर वेयर फ्लैजिला आर अरेंज अराउंड द बीक लाइक एपिकल रीजन। इसमें असेक्सुअल अलैंगिक जनन जो इसके अंदर होता है वो मल्टीफ्लैजिलेट जूस्पोर के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एडवांस ओगेमस टाइप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका एडवांस ओगेमस प्रकार का होता है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ बच्चों। ओडोगोनियम का थैलस अशाखित व तंतुओं का बना होता है। अनब्रांच्ड व फिलामेंट्स का बना होता है। तंतु की सभी कोशिकाएं एक पंक्ति में व्यवस्थित होती हैं। इन सबकी संरचना केवल होल्ड फास्ट को छोड़कर सबकी एक जैसी होती है। संलग्न का आधारी भाग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाकर तंतु को आधार से चिपकाने में सहायता करता है। The female gamete ovum is produced singly in each ogonium। हर ओगोनियम में सिर्फ एक ही ओवम प्रोड्यूस होता है। The male gamete anthrozoids are very much similar to zoospore but smaller in size। मेल गैमेट एंथ्रोजोइड जो होता है वो जूस्पोर के समान होता है लेकिन उससे आकार में छोटा होता है। 2 एंथ्रोजोइड्स आर प्रोड्यूस इन ईच एंथीडियम। हर एंथीडियम में 2 ही एंथ्रोजोइड्स प्रोड्यूस होते हैं। बेस्ड ऑन द साइज ऑफ मेल फिलामेंट द प्लांट आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स मेकेंड्रस एंड निनेंड्रस। मेल फिलामेंट के साइज के आधार पर इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, मेकेंड्रस में और निनेंड्रस टाइप्स ऑफ स्पीशीज। In Macandrus type, the Anthidia develop into the filament of normal size। Macandrus में क्या होता है, एंथिडिया नॉर्मल साइज में डेवलप होते हैं। बट इन निनेंड्रस टाइप द एंथिडिया डेवलप ऑन स्मॉल एंड थिन मेल फिलामेंट। जब पर निनेंड्रस में क्या होता है, एंथिडिया स्मॉल विथ थिन मेल फिलामेंट पे डेवलप होते हैं। द ड्वार्फ मेल और निनेंड्रियम इस पे डेवलप होते हैं। डेवलप ऑन जर्मिशन ऑफ एंड्रोस्पोर। द एंड्रोस्पोर फॉर्म्स सिंगली इन एंड्रोस्पोरेंजियम डेवलप इन द नॉर्मल फिलामेंट। द एंड्रोस्पोर आर स्मॉलर देन जूस्पोर बट लार्जर देन एंथ्रोजोइड। एंड्रोस्पोर्स क्या है, जूस्पोर से तो आकार में छोटे होते हैं लेकिन ये एंथ्रोजोइड से आकार में बड़े होते हैं। The zygote undergoes meiotic division and produce 4 zoospore। In dioecious species 2 produce male and 2 other produce female। zygote में meiotic division होते हैं और वो 4 जूस्पोर बनाता है जिसमें से 2 तो फीमेल होते हैं और 2 मेल होते हैं। अब हम आते हैं इसकी कोशिका की संरचना पे। प्लांट बॉडी ऑफ ओडोगोनियम। The thylakoid plant body is green, multicellular and filamentous। thylakoid plant body हरे रंग की होती है, मल्टीसेलुलर होती है और फिलामेंटस होती है। ओडोगोनियम की कोशिकाएं बेलनाकार होती हैं। होल्ड फास्ट को छोड़कर सभी कोशिकाएं एक समान होती हैं। ओडोगोनियम में डिवीजन ऑफ लेबर श्रम विभाजन पाया जाता है।
सभी कोशिकाओं में दृढ़ कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाती है जो 3 परतों में विभेदित होती है, बाह्य काइटिन, मध्य पेक्टिन व आंतरिक सेल्यूलोज से निर्मित होती है। The filaments are unbranched and cells. Each filament are attached end to end and form unicellular row. सभी कोशिकाएं एक के बाद एक से अटैच रहती हैं और यूनिसेलुलर रो का निर्माण करती हैं। The filament is differentiated into 3 types of cell. फिलामेंट 3 तरह की सेल्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है, बेसल सेल, एपिकल सेल एंड मिडिल सेल। एपिकल सेल केप लाइक स्ट्रक्चर जैसी होती है। सेल वॉल पाइरिनोड से पाए जाते हैं, केप सेल्स। बेसल सेल में होल्ड फास्ट होता है। मिड सेल में सारी कोशिकाएं एक दूसरे से अरेंज्ड होती हैं। प्रोटोप्लास्ट एक पतली कोशिका भित्ति से कोशिका झिल्ली से घिरा रहता है। इसके कोशिका द्रव्य के अंदर एक बड़ा अनेक पाइनियर युक्त जालिकावत क्लोरोप्लास्ट पैरेटल स्थिति में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में एक बड़ी रिक्तिका होने के कारण कोशिका द्रव्य पतली परत के रूप में कोशिका भित्ति से संलग्न रहता है। इसे ही प्राइमोर्डियल यूट्रिकल कहते हैं, कोशिका वृत्ति कहते हैं। सबसे पहले हम बेसल सेल पे आते हैं। इट इज लोअर मोस्ट सेल ऑफ द फिलामेंट। देखो बच्चों, फिलामेंट की बेसल सेल आपको दिख रही है, न्यूक्लियस दिख रहे हैं, कैप्सेल दिख रही है, पाइरिनोड नज़र आ रहे हैं, सेल वॉल आ रही है, रेटिकुलर क्लोरोप्लास्ट भी इसमें सेल्स में नज़र आ रहे हैं। इट इज लोअर मोस्ट सेल ऑफ द फिलामेंट। ये फिलामेंट की सबसे लोअर मोस्ट सेल होती है। द सेल इज लॉन्ग, gradually narrow, and toward the basal end it expand to form simple dish-like structure, multi-lobed or finger-shaped structure। ये लंबी होती है, ग्रेजुअली नैरो होती है और उसके बाद ये एक डिश-लाइक मल्टी-लॉब्ड फिंगर-शेप्ड स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। द सेल इज जनरली कलरलेस। ये सेल जनरली कलरलेस होती है। which perform the function of fixation of the substratum and called holdfast। इसका कार्य क्या होता है? सबस्ट्रेटम से सेल्स प्लांट को चिपकाना, जिसे कि हम होल्डफास्ट के नाम से जानते हैं। एपिकल सेल्स, इट इज अपर मोस्ट सेल ऑफ द फिलामेंट। ये फिलामेंट के सबसे ऊपर की सेल होती है। The cell is usually rounded toward apical side and green in color। ये सेल्स एपिकल साइड से राउंडेड होती है और कलर में ग्रीन होती है। मिडिल सेल्स, ऑल द सेल्स इन बिटवीन बेसल और एपिकल सेल्स आर अलाइक। सारी कोशिकाएं जो एपिकल सेल और मिडिल बेसल सेल के मध्य होती हैं सब एक समान होती हैं। द सेल्स आर लॉन्गर देन ब्रेथ। एग्जाम्पल रेक्टेंगुलर इन शेप। इसकी सभी कोशिकाएं लंबाई अधिक होती है चौड़ाई के मुकाबले, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं। टुवार्ड द अपर एंड ऑफ सम सेल्स अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट नोन एज केप और एपिकल सेल। कुछ फिलामेंट के टुवार्ड द अपर एंड ऑफ सम सेल्स, कुछ सेल्स के ऊपर का भाग में रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे कि केप या एपिकल सेल कहते हैं। द सेल विथ केप इज कॉल्ड केप सेल्स। जिस सेल्स में केप प्रेजेंट होती है उसे केप सेल कहते हैं। द नंबर ऑफ केप्स ऑन ए सेल इंडिकेट द नंबर ऑफ सेल डिवीजन इन दैट सेल। जितने नंबर केप्स के प्रेजेंट होते हैं तो उसके अंदर उतना ही वो सेल डिवीजन उस सेल्स के अंदर होता है। The intercalary cells are longer than their breadth
and are cylindrical in outline. इंटरकेलर सेल्स जो होती हैं वो लंबाई में ज़्यादा होती हैं चौड़ाई के मुकाबले और आउटलाइन में सिलिंड्रिकल दिखाई देती हैं. द सेल्स आर सराउंडेड बाय थिक रिजिड सेल वॉल. सेल्स जो है थिक रिजिड सेल वॉल से घिरी रहती है. द सेल वॉल इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स, आउटर काइटिन, मिडिल पेक्टिन एंड इनर मोस्ट सेल्यूलोज. ये 3 परतों में बटा होती है. बाह्य काइटिन, मध्य पेक्टिन व आंतरिक स्तर सेल्यूलोज से निर्मित होती है. जस्ट इंटीरियर टू द सेल, just interior to the wall, cell membrane is present with encloses the protoplast. The protoplast consists of cytoplasm, chloroplast and nucleus. Protoplast cytoplasm, chloroplast और nucleus को consist करता है. The cell contain many small and single large vacuoles in the center and remain filled with cell. कोशिका अंदर एक बड़ा लार्ज वैक्यूल स्थित होती है. द साइटोप्लाज्म लाइज बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल. इससे क्या होता है, बड़ी वैक्यूल होने से क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म में एक जालिकावत क्लोरोप्लास्ट होता है. इसके साथ एक बड़ी वैक्यूल होने के कारण कोशिका द्रव्य पतली परत के रूप में कोशिका भित्ति से संलग्न होता है. इससे क्या कहते हैं, कोशिका वृत्ति या प्राइमोर्डियल यूट्रिकल कहते हैं. The cytoplasm is single, large and reticulate which remains embedded in the cytoplasm. It extends from one end of the cell to the other end. Cells are uninucleate and nucleus is generally present in the center of the cell within the cytoplasm or in it may be eccentric. केंद्रीय राजधानी जो होती है उसमें सेल से पाया जाता है, जिसमें कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं. अनेक पाइरिनोइड इसमें इंट्राखंडों पर मिलते हैं, अंतराखंडों पर मिलते हैं. पाइरिनोइड में स्टार्च के रूप में भोजन संचित होता है. कोशिका के मध्य में हरित लवक के अंदर एक बड़ा केंद्रक स्थित होता है. इसमें 2 केंद्रिकाएं पाई जाती हैं. अब हम इसके कोशिका विभाजन पर, सेल डिवीजन पर आते हैं. Ring like thickening develop toward the upper part of the cell wall which gradually increase in thickness. The nucleus undergoes mitotic division and form 2 nuclei. At the end of cell division, a row of microtubules develop and accumulate as a layer between the daughter nuclei. The layer remains in floating condition which will develop the future septum. स्थापनांक या होल्ड फास्ट के अतिरिक्त सभी कोशिकाओं की संरचना एक समान होती है. ओडोगोनियम में तंतु की वृद्धि अंतर्वैश्विक कोशिकाओं के वजन से होती है. ओडोगोनियम की कोशिकाएं का विशिष्ट लक्षण उसमें कुछ केप्स का पाया जाना है, जो कि कोशिका वजन के फलस्वरूप ही बनते हैं. यानी कि केप्स की जितनी संख्या होगी स्टूडेंट्स, उससे मालूम पड़ेगा कि उसमें कितनी बार विभाजन हुआ है. समझ में आया बच्चों? ठीक है. जितने ढक्कनों की संख्या होगी, केप्स की संख्या होगी, उतनी बार ही सेल में डिवीजन हुआ है. The ring-like thickening gradually elongates and splits the mother wall toward the apical region. The ring expand much more and form a concave cylindrical structure. विभाजन की प्रारंभिक अवस्था में इसका केंद्रक
कोशिका के दूरस्थ सिरे की ओर अग्रसित होता है। कोशिका के दूरस्थ सिरे पर पट के समीप पार्श्व भित्ति में छल्ले का निर्माण, रिंग्स का निर्माण होता है। ये छल्ला कोशिका भित्ति के समान 3 परतों में विभेदित होता है। ये छल्ला निरंतर बढ़ता जाता है और मोटा होता जाता है। छल्ला निर्माण की प्रक्रिया के फलस्वरूप उसमें निरंतर वृद्धि होती है। केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है। 2 संतति केंद्रकों के मध्य सूक्ष्म नलिकाएं, पुटिकाएं व फ्लोटिंग सेप्टम का निर्माण होता है। छल्ले के परिपक्व होने के पश्चात पार्श्वीय भित्ति में वलय के ठीक सामने खांचा उत्पन्न होता है। ये संपूर्ण क्रिया के फलस्वरूप बेलनाकार संतति कोशिका का निर्माण होता है। मुक्त पट के ऊपर संतति केंद्रक इस कोशिका में आ जाता है। About the basal region of the daughter cell, the floating septum gradually goes up to the base of the future daughter cells at the top of the mother cell at the ruptured end, and it become fixed. Later on it develop into mature cross wall. New side wall develop between the cuticle and the plasma lemma of the upper cells. Thus the 2 cells are formed. इस तरह से 2 कोशिकाएं बन जाती हैं इसकी. It is evident that the cell with cape is the younger one which develop between the 2 old cells. ये बच्चों आपको डिवीजन दिखाई दे रहा है। एक सेल है, इसमें डिवीजन हुआ, इसमें उसके बीच में सेप्टम बन गया। फिर उसके बाद जैसे ही डिवीजन कंप्लीट हुआ उसमें एक केप का निर्माण हो गया। तो जितने केप होंगे स्टूडेंट्स उतना ही उसमें उतनी बार उसमें डिवीज़न हुआ है। इसके रिप्रोडक्शन के बारे में स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस